हम में से लगभग हर कोई ऐसे जगह रहते हैं जहां से यदि 50 किलोमीटर दूर भी चले जाएं, वहां किसी चीज की जरूरत पड़ जाए, वह चाहे मदद किसी चीज से हो या फिर किसी इंसान से, हेल्प आसानी से मिल जाएगी। पर इस दुनिया में कुछ लोग ऐसी भी जगह रहते हैं वहां से यदि कुछ ही मील जाकर फंस जाएं, उन्हें वहां ना ही सरवाइव करने के लिए खाना पानी मिलेगा, ना कोई हेल्प करने के लिए इंसान। कुछ इसी तरह एक पिता अपनी बेटी के साथ निकला मछली पकड़ने। ये जिस रास्ते से जाने वाले थे वो पूरा इलाका सूखा बंजर था। तालाब तक पहुंचने से पहले बीच सफर में इनके साथ जो हुआ उसकी सच्चाई दुनिया मानने को तैयार नहीं थी। स्टोरी की शुरुआत हुई ऑस्ट्रेलिया के एक छोटे से प्लेस कलगोरली से। ये समय है सन 1998 का। इस शहर में एक छोटी सी फैमिली रहा करती थी। परिवार का सीनियर है मैथ्यू। सुबह सुबह मैथ्यू अपनी 5 साल की बेटी के साथ फिशिंग की तैयारी कर रहा है। जरूरत के सारे सामान गाड़ी में रखे जाने लगे। सभी चीजों के साथ साथ पानी को भी भरपूर मात्रा में लिया गया, क्योंकि इस सूखी बंजर जमीन में पानी मिलने की संभावना होती है सबसे कम। सारा सामान रख लेने के बाद फाइनली उसकी बेटी आखिरी बार अपनी माँ को अलविदा कही। इस तरह ये निकल पड़े मछली पकड़ने। इस तरह हुई पहले दिन के सफर की शुरुआत। ये जिस रास्ते से जा रहे थे 2 किलोमीटर बाद 1-2 घर के सिवाय ज्यादा कुछ नहीं दिखा। ये इलाका हर तरफ से खाली था। अब ये जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आबादी एरिया पूरी तरह खत्म हो जाएगा। मैथ्यू इस इलाके को काफी अच्छी तरह जानता था, इसलिए पता है कि इस इलाके में इतने भी खतरनाक जानवर नहीं पाए जाते जो इन्हें नुकसान पहुंचाएं। ऐसी जमीन पर अक्सर ऐसे जानवर रहते हैं जो सरवाइव करते हैं कम पानी में भी। लगभग 24 किलोमीटर यात्रा के बाद फाइनली ये पहुंचे एक तालाब के पास। ये तालाब था काफी छोटा। कुछ समय तक तालाब के पास बैठकर महसूस करने की कोशिश किए क्या सच में तालाब में मछली है या फिर नहीं। काफी समय इंतजार के बाद इन्हें पता चला यहाँ तो एक भी मछली नहीं दिख रही, पर यहाँ तक आया है तो ऐसे जाएगा नहीं, इसलिए मैथ्यू तालाब में उतर गया। काफी समय कोशिश करता रहा, पर पूरी कोशिश के बावजूद उसके हाथ एक भी मछली नहीं लगी। इस तरह दोनों लोग काफी समय तक तालाब के पास समय गुजारे। कुछ ही समय में सूरज ढल गया, शाम होने को आई। अंधेरा होने पर रात यहीं गुजारने का फैसला किए, क्योंकि ये जिस काम के लिए यहाँ तक आए थे मछली पकड़ने वह हुआ नहीं, इसलिए ये चाहते हैं कि काम पूरा करके ही वापस लौटेंगे। खाने पीने के लिए जो भी सामान था डिनर के बाद सो गए। इस तरह पूरी रात तालाब के किनारे गुजर गया। सुबह हुई। आज उनका दूसरा दिन है घर से निकले हुए। फिलहाल इस तालाब में मछली तो मिलने वाली नहीं थी, इसलिए यहाँ से आगे बढ़कर ऐसी जगह जाने का फैसला किए जहाँ मिल सकती है मछली। इस तरह ये सारा सामान समेटकर गाड़ी में रख दिए और फिर निकल पड़े अगले मंजिल की तरफ। अब तक सुबह के करीब 8 बज चुके थे। इसी तरह अगले 2 घंटों तक चलते रहे। 8 से 9, 9 से 10, पूरे 2 घंटे बाद भी ये बस ऐसे ही चलते जा रहे हैं। अगले 2 घंटे बाद भी इन्हें एक भी तालाब नहीं दिखी जहां पकड़ सकते हैं मछली। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो पहला तालाब था इसके आगे वह कभी भी नहीं आया था। अक्सर जब भी मछलियां पकड़ने आता था तो उसे वहीं पर पर्याप्त मिल जाता था, पर जब इस बार नहीं मिला तो आगे बढ़ने का फैसला किया। जब 2 घंटे बाद भी तालाब या फिर कोई दूसरा पानी का स्रोत नहीं दिखा, मैथ्यू थोड़ा सा परेशान होने लगा। जैसे जैसे समय बीतता गया भूख बढ़ने लगी। 11:30 बजे के आसपास तापमान पहुंच चुका था 40 डिग्री सेल्सियस। बढ़ती गर्मी की वजह से गाड़ी ओवरहीट होने लगी। मैथ्यू जिस चीज को लेकर डर रहा था आधे घंटे बाद वही हुआ। कार का एक टायर पंक्चर हो गया। ऑस्ट्रेलिया के इस आउटबैंक में कार का पंक्चर होना कोई आम बात नहीं थी। इमरजेंसी के लिए मैथ्यू के पास एक टायर नहीं बल्कि एक्स्ट्रा थे 2-2 टायर। तपते धूप के बीच बाहर निकलकर टायर को चेंज किया गया। काम कंप्लीट होने के बाद फाइनली आगे बढ़ गए। ये जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे मुसीबतें भी घेर रही थी चारों ओर से, क्योंकि आज दूसरे दिन का सफर पहले दिन की अपेक्षा बहुत बुरा होगा, जिसकी इन्हें जरा भी भनक नहीं। मैथ्यू ने जब पहला टायर चेंज किया वहाँ से मात्र 1 किलोमीटर आगे बढ़े ही थे, अचानक पिछला टायर पंक्चर हो गया। इस तरह इमरजेंसी के लिए जो आखिरी टायर है उसे भी चेंज कर दिए। टायर के 2 बार पंक्चर होने की वजह से मैथ्यू थोड़ा डरने लगा, क्योंकि उसने अभी तक मछली भी नहीं पकड़ी। पता नहीं अभी कितना आगे जाना होगा। इस समय यदि वो वापस लौट रहा होता तो शायद दूसरी बात होती, क्योंकि अगर अगली बार टायर पंक्चर हुआ तो ये आसानी से फंस जाएंगे इस बीघर इलाके में, क्योंकि अब तक घर से 30 किलोमीटर दूर जा चुके थे। और तो और कड़कती धूप इन्हें हर पल कमजोर कर रही है। इन सारे परिस्थितियों को देख मैथ्यू काफी सोच विचार किया। उसे ये सोचना बहुत मुश्किल कर रहा था कि आखिर वो वापस लौट जाए या फिर जारी रखे आगे बढ़ना।
बहुत सोच विचार के बाद उसने फैसला किया, हम जिस काम के लिए आए हैं वह करके रहेंगे। इसलिए गाड़ी को दोबारा स्टार्ट किए और फिर निकल पड़े आगे की ओर। जाते वक्त हर पल उसकी नजर अगल बगल रहती थी, इसी उम्मीद में आसपास तालाब या फिर पानी का स्रोत दिखाई पड़े। एक बार तालाब दिखने के बाद दोबारा से ना ही कोई तालाब दिखा, ना किसी नदी का स्रोत। कुछ दूर चलने के बाद गाड़ी को दोबारा से रोका, चारों तरफ नजर घुमाया, पर उसे कोई भी तालाब या पानी का स्रोत नहीं दिखा। इसी वक्त बाएं साइड उसे एक ऊंची सी चट्टान दिखाई पड़ी। मैथ्यू को लगा जरूर उस पार तालाब या फिर नदी होगी, हमें वहां जाना चाहिए। इस तरह आखिरी उम्मीद में निकल पड़ा उसी तरफ। चट्टान को पार किया भी नहीं था, जिसका डर था वही हुआ। तीसरी बार कार का पिछला टायर पंक्चर हो गया। जैसा कि इमरजेंसी के लिए सिर्फ 2 ही एक्स्ट्रा टायर थे, पर जब ऐसा तीसरी बार हुआ तो अब इनके पास एक्स्ट्रा टायर नहीं है। मैथ्यू के पास ऐसी कोई चीज भी नहीं जिससे पंक्चर टायर को खुद से ठीक कर सके। वहाँ से मीलों दूर तक कोई भी इंसानी बस्ती नहीं थी जहाँ से उसे मदद मिल सके। इस तरह उसने आखिरी डिसीजन लिया, पर यह निर्णय काफी घातक हो सकता है। गाड़ी के खराब होने का भी चांस है। अगर ऐसा हुआ तो दोनों फंस जाएंगे। उसका प्लान है वह पंक्चर गाड़ी को ही यहाँ से लेकर निकले। ऐसा किया भी गया। कार को ले जाने लगा चट्टान की तरफ। करीब पहुंचकर मालूम पड़ा यहाँ की जमीन रेतीली है। जैसे ही उस पार जाने की कोशिश किए, कार का पहिया ही फंस गया। अभी तक तो सिर्फ पंक्चर टायर की ही प्रॉब्लम थी, पर कार का रेत में फंस जाने की वजह से अब बिल्कुल नहीं आगे बढ़ सकती। उस वक्त बज रहे थे शाम के 5:30। जल्द ही रात भी होगी, इसलिए अब यहाँ रुकने के सिवाय दूसरा कोई रास्ता नहीं था। इस तरह रात यहीं रुकने का फैसला किए। दूसरी रात मैथ्यू बहुत परेशान था। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आगे क्या किया जाए। इस समय खुद से ज्यादा बेटी की चिंता थी, क्योंकि वह अभी बहुत छोटी थी। वह इस तरह के कंडीशन में रहने में सक्षम नहीं होगी। फिलहाल दूसरी रात उसी रेत के बगल में गुजर गई। सुबह हुआ। आज यहाँ फंसे हुए है तीसरा दिन। सुबह को मैथ्यू कार को बाहर निकालने की कोशिश किया। स्टार्टिंग में लग रहा था कि नहीं कर पाएगा, पर अंत में कार को निकालने में कामयाब हुआ। कार बाहर निकल गई रेत से। ऐसा हुआ कार के 4x4 होने का। बाहर निकलने पर दोनों बहुत खुश थे। ये भले ही एक मुसीबत से बाहर निकल गए हैं, पर प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई थी। एक टायर तो अभी भी पंक्चर है। ये पंक्चर टायर के साथ ही बढ़ रहे थे आगे। आगे बढ़ने वाला हर एक कदम चुनौतियों से भरा था। वहाँ से कुछ ही किलोमीटर आगे बढ़े थे, अचानक कार का पिछला एक और टायर पंक्चर हो गया। देखा जाए तो जहाँ पर पहली टायर पंक्चर हुई थी, इनके पास अच्छा मौका था वापस लौटने का, पर वापस लौटने की बजाय पश्चिम दिशा में जाने का फैसला किए थे, जिसका नतीजा ये सामने देख रहे हैं। अब तो पंक्चर थे 2-2 टायर। अभी जैसी भी सिचुएशन है, पंक्चर हुए कार को ही लेकर बढ़ रहे हैं आगे। वहाँ से मात्र 8 किलोमीटर ही आगे बढ़े होंगे, अचानक इंजन ही बंद पड़ गया। ऐसा बढ़ते तापमान तथा इंजन पर लोड की वजह से हुआ। इंजन को ठंडा रखने के लिए अब तक उसके पास जो भी बचा पानी है, सारा इसी काम पर लगा दिया। पानी की वजह से जब इंजन थोड़ा ठंडा हुआ तो वापस से स्टार्ट किए और फिर निकल पड़े आगे की तरफ। इसके बाद ये ज्यादा दूर नहीं जा सके। थोड़ी दूर जाने के बाद बार बार कार बंद पड़ जा रही थी। और तो और इनके पास जो भी पीने का पानी है वो भी खत्म हो रहा है। तीसरे दिन तापमान पहुंच गया था 50 डिग्री सेल्सियस पर। एक पल ऐसा आया जब गाड़ी पूरी तरह बंद हो गई। स्टार्ट करने की हर मुमकिन कोशिश की गई, पर कोई फायदा नहीं। इस समय गाड़ी जहां बंद है वहां एक छोटा झाड़ी का पेड़ था। अभी के लिए दोनों वहीं रुकने का फैसला किए। इस समय ये घर से इतनी दूर आ चुके हैं, तपते धूप में वापस लौटना बिल्कुल नामुमकिन सा लग रहा था। इस तरह तीसरे दिन भी वहीं फंसे रहे। जल्दी अंधेरा भी होने वाला है। अंधेरा होने से पहले इन्हें लगा शायद किसी न किसी से मदद मिल जाएगी, पर सूरज डूब गया। इन्हें किसी तरह की कोई मदद नहीं मिली। आने से पहले इन्होंने प्रेडिक्ट किया था वापस लौटने में ज्यादा से ज्यादा 2 दिन लगेंगे, पर आज तो तीसरी रात है। ऐसी मुसीबत में आकर फंस गए जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। जब तीसरे दिन भी नहीं पहुँचे तो वहीं घर पर उसकी वाइफ परेशान होने लगी। रात को ही उनके गायब होने की खबर रेस्क्यू टीम को दी। जैसे ही दोनों के गायब होने की खबर मिली, रेस्क्यू टीम लग गई उन्हें ढूंढने में। दोनों को आसपास के एरिया में अच्छी तरह ढूंढा गया, पर किस्मत इतनी खराब थी कि उनका कोई भी सुराग नहीं मिला। इस तरह तीसरी रात भी खत्म हुई। आ चुका है चौथा दिन। अगली सुबह यानी चौथे दिन बचे हुए पानी को देखने पर पता चला
इनके पास है सिर्फ 2 लीटर। पानी को बचाकर यूज करना होगा। चौथे दिन भी वहीं पड़े रहें, इस उम्मीद में कि कोई यहाँ से गुजरेगा, हम उनसे मदद ले लेंगे। पर वहाँ इंसान का आना तो दूर की बात, एक परिंदे का भी पता नहीं। इस तरह चौथा दिन भी खत्म हुआ, रात होने को आई। 5वें दिन जब इन्हें यहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं मिला, मैथ्यू ने एक बड़ा कदम उठाने का फैसला किया। इसमें पूरी तरह कंफर्म भी नहीं है इनकी मदद होगी या नहीं। ये था गाड़ी को जलाने का, क्योंकि उसे लगा यदि गाड़ी को जलाया जाए तो उससे बहुत सारा धुआं निकलेगा। यदि आसपास एक भी इंसानी बस्ती होगी तो जरूर उन्हें हमारे यहाँ होने की खबर मिल जाएगी। न चाहकर भी उसने ऐसा ही किया, कार में आग लगा दी। आग की लपटे, धुआं वगैरह तो पर्याप्त निकला, पर उसकी ये कोशिश किसी काम नहीं आई। मदद के लिए कोई पहुंचा ही नहीं। पहुंचेगा तो तब जब उस एरिया में कोई होगा। इस तरह अंत में अब एक ही रास्ता है, यदि यहाँ से जीवित बचना है तो खुद ही निकलना होगा। दोनों अब और ज्यादा समय तक वहाँ नहीं रुके, पैदल ही जाने का फैसला किए। ऐसा करने पर उन्हें मदद मिल सकती है या नहीं, दोनों की संभावनाएं बराबर थी। पर यहाँ 50 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर चलना बहुत मुश्किल था। मैथ्यू तो फिर भी हिम्मत करके जैसे तैसे बढ़ रहा है आगे, पर 100 मीटर से भी कम दूरी तय करने पर उसकी बेटी थक हार कर जमीन पर गिर जाती थी। इस समय मैथ्यू के पास सेल फोन तो है, पर वहाँ नेटवर्क नहीं था। अब तक उसमें इतनी भी एनर्जी नहीं कि वह बेटी को खुद ले जा सके। इस तरह 5वां दिन भी उसी बीघड़ में गुजर गया। 5वें दिन भी रेस्क्यू टीम उन्हें ढूंढने में लग चुकी थी, जिसके बारे में दोनों को कोई खबर नहीं। आज की रात भी गुजर गई। सुबह हुआ, यानी आज है 6ठा दिन। 6ठे दिन थोड़ी किस्मत अच्छी थी। रेस्क्यू टीम का एक हेलीकॉप्टर काफी करीब से गुजरा, पर इतना भी पास नहीं कि उस पर कैप्टन की नजर पड़ सके। मैथ्यू ने इशारा देने की पूरी कोशिश की, कई बार आवाजें लगाई, पर जब आवाज से भी काम नहीं बना तो पास के झाड़ियों में लगा दी आग। उम्मीद है इस बार पायलट की नजर आग पर जरूर पड़ेगी। अंत में आग जलाकर भी कोई फायदा नहीं। जब तक आग की लपटें बड़ी हुई, हेलीकॉप्टर वहां से बहुत दूर जा चुका था। मैथ्यू को भले ही मदद नहीं मिली, पर एक बात कंफर्म था, इस समय रेस्क्यू टीम निकल चुकी है उन्हें ढूंढने। इसके बाद ये डिसाइड किया गया, हमें उस दिशा में जाना चाहिए जिस तरफ गया है हेलीकॉप्टर। बढ़ते कदम के साथ उसकी बेटी की हेल्थ लगातार खराब हो रही है। पीने के लिए जो भी पानी बचा था वह भी खत्म हो गया। 5वें दिन सिचुएशन इतनी खराब हो गई, उसकी बेटी बिल्कुल नहीं चल पा रही। अंत में मैथ्यू को ही उसे उठाकर आगे बढ़ना पड़ा। वह भी ज्यादा दूर नहीं बढ़ सका। भूख प्यास से बॉडी में जरा भी एनर्जी नहीं थी। एक छोटी झाड़ी के पास छांव था, वहां रुका गया। इसी तरह समय गुजरता रहा। 6 से 7, 7 से 8वां दिन होने को आया। सिचुएशन इतनी गंभीर हो गई कि ये एक भी कदम आगे नहीं बढ़ सके। कड़कते धूप के बीच रहना बहुत मुश्किल था। छांव के लिए आसपास बड़े पेड़ भी नहीं। धूप से बचने का जब कोई भी रास्ता नहीं दिखा तो अंत में बेटी के बॉडी को मिट्टी से ढक दिया। दोनों थके हारे मरे के समान जमीन पर लेट गए। अब तक ये बचने की पूरी उम्मीद खो चुके हैं। इन्हें जरा भी उम्मीद नहीं है कि अब हम यहाँ से निकल पाएंगे। दोपहर को लगभग 2 बजे वहीं पर लेटे पड़े थे, तभी इन्हें कार की आवाज सुनाई पड़ी। करीब आने पर मैथ्यू भागकर पहुंचा कार के पास। कार ओनर को सारी बातें बताया कि पिछले 1 हफ्ते से इनके साथ क्या क्या हुआ, वे कैसे जीवित हैं इस बीघड़ में। ड्राइवर जल्दी से बेटी के पास पहुंचा, जगाने की कोशिश किया, जहां पता चला वह जीवित है। जब मैथ्यू को लगा कि अब वह जीवित नहीं बचेगा, तभी दोपहर के वक्त मैथ्यू तथा उसकी बेटी को बचा लिया गया था। इस वीडियो में बात की गई है उन 5 लोगों की जिनका प्लेन कुछ इसी तरह एक बीघड़ इलाके में क्रैश हुआ। वहाँ पर भी मीलों दूर तक कोई भी इंसानी बस्ती नहीं थी। वहाँ जो उनके साथ हुआ वह था इससे भी दर्दनाक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।